फैसिनेट बुक समरी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और उनके अंदर अपने ब्रांड की छाप छोड़ सकती है। यह किताब हमें उन 7 तरीकों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और साथ ही यह भी बताती है कि किस तरह से आप इन 7 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है? वे जो साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं, वे जो ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, वे जो एक एंटरप्रेन्योर है और अपनी कंपनी को कामयाब बनाना चाहते हैं। इस किताब के लेखक सैली होप्सहेड न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक है, नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम स्पीकर है। ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने के लिए सबसे बढ़िया बुक है। किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए उसे लोगों के दिलों में उतारना होता है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो और उसमें कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, जब तक आप सही तरीकों का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को खुद से जोड़े रखने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपके ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे, या फिर अगर वे आएंगे भी तो बहुत जल्दी आपका कंपटीशन उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए वफादार बनाने की जरूरत है। लेकिन कैसे? यह किताब हमें इस सवाल का जवाब देगी। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। यह किताब हमें उन 7 ट्रिगर्स के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस समरी को सुनकर आप सीख सकते हैं आईफोन महंगे होने के बावजूद भी इतने कामयाब कैसे हैं। किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा देने से किस तरह से उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। किस तरह से आप अपनी कंपनी को समझकर सही ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी दूसरे लोगों से आकर्षित होते हैं और लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। आकर्षित होने का मतलब है किसी भी खूबसूरत चीज को देखने के बाद उसे देखते ही रह जाना। वो शायद एक गाना हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक नारा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह पैदा कहाँ से होता है और क्यों होता है। आकर्षित होना एक जरिया हुआ करता था हमारे जिंदा रहने का। पहले के वक्त में जब कोई जानवर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर को देखकर आकर्षित होता था तो वो उनसे अच्छे रिश्ते बना पाता था। इंसानों में यह सबसे ज्यादा पाया जाता था और इसी तरह से हम समाज बना पाए और परिवार बना पाए। जब एक पुरुष एक महिला को देखकर आकर्षित होता है तो वे एक परिवार बनाते हैं और अपनी प्रजाति को आगे तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा इससे हम रिवाज बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को कुछ फोटो दिखाई गई। इसमें यह पाया गया कि जब उस बच्चे को किसी इंसान की तस्वीर दिखाई जाती थी तो वो उसे 2 गुने समय तक देखता रहता था। इससे यह बात साबित होती है कि अपने जैसे लोगों के साथ रहने की और उन्हें पसंद करने की भावना हमारे अंदर पैदा होने से ही होती है और हमें यह कोई सिखाता नहीं है। इसी तरह से हम अपने जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होकर अच्छे समाज बना पाते हैं। यह सिर्फ एक तरफ की बात हुई। हम दूसरों की तरफ सिर्फ आकर्षित होते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना भी चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब लड़के या लड़कियां 15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वे अपने आप ही एक दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके सामने अच्छे जोक्स मारते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को आकर्षित करना भी चाहते हैं और उनसे आकर्षित होते भी हैं। लस्ट की वजह से कभी कभी हम दूसरी चीजों पर ध्यान ना देकर गलत फैसले ले लेते हैं। बहुत से लोगों को पिज्जा और बर्गर खाने की आदत होती है। वे जब भी किसी रेस्टोरेंट के सामने से होकर निकलेंगे वे वहां पर जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से हम में से बहुत से लोग हैं जो एक खास गेम खेलने से या फिर एक मूवी देखने से खुद को रोक नहीं पाते। उसे पाने की चाहत हमें वहां तक खींच ले जाती है। इसी चाहत को लस्ट कहते हैं। लस्ट का मतलब किसी चीज के मिलने से पहले उस चीज की ख्वाहिश करना। यह बहुत गहरी भावना होती है और लगभग हर कोई कभी ना कभी इसकी चपेट में आ चुका है। एक स्टडी में एक बंदर को एक अंगूर दिया जाता था। वो बंदर जब उस अंगूर को देखता था तो उसके दिमाग की हरकत बढ़ जाती थी। जब वो उसे अपने हाथ में लेता था तो उसके दिमाग की हरकत
और बढ़ जाती थी, जो कि यह दिखाता है कि उसके अंदर उस अंगूर को खाने की चाहत बढ़ गई है। लेकिन जब वो उसे खाता था तो उसके दिमाग की हरकत कम हो जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज की चाहत पैदा होने पर आपको जो उत्सुकता होती है, उस चाहत के पूरा हो जाने पर उतनी खुशी नहीं मिलती। किसी मूवी को देखने के पहले आपको जितनी ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, उस मूवी को देखते वक्त या उसे देख लेने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता। आपका दिमाग उस चीज की जरूरत को मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस कमजोरी का इस्तेमाल करके हमसे अपना काम करवा सकता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है हमारे अंदर अपने प्रोडक्ट्स की चाहत पैदा करने के लिए, ताकि हम बाकी की बातें भूलकर पहले उनका प्रोडक्ट खरीद लें। कुछ गेम्स जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और असासिन्स क्रीड अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गेम्स के अलग अलग पार्ट निकालते हैं और उनके फैंस एक गेम को पूरा खेल लेने के बाद अगले पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही उनके गेम का अगला पार्ट लॉन्च होता है, वे उस पर बिना कुछ सोचे समझे टूट पड़ते हैं। यह सब कुछ लस्ट का कमाल है। उस गेम को खेल लेने के बाद आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना उसे खेलने की चाहत आपके अंदर पैदा हो रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।